सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की अहम समाअत जारी है और इस पर हुकूमत और अपोजिशन दोनों की नजरें हैं, क्योंकि इस केस के फैसले के नतीजे में कौमी असम्बली में हुकूमत की 2/3 अक्सरियत खत्म हो सकती है। तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद बढ़ सकती है। समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जीतने वाले 81 अरकान असम्बली की लिस्ट और तफसीलात फुल कोर्ट के सामने रखी गई। इसके बाद इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर ने आज भी जजेस के सख्त सवालात का सामना किया और अपना मौक़िफ़ भी पेश किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने लिस्ट देखकर सवाल उठाया कि पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने अपनी दस्तावेजात में खुद तदादात पैदा किए हैं, जैसा कि डिक्लेरेशन एक जमात का लगाया है, सर्टिफिकेट दूसरी जमात का लगाया है। एक शख्स किसी से शादी करना चाहे, उसकी अपनी चाहत है, लड़की को भी रजामंद होना चाहिए, तो दोनों बातें होंगी ना। इधर तो एक वो अपनी वाबस्तगी स्टैच्यू डिक्लेरेशन में अगर एक बता रहे हैं, हो सकता है सियासी पार्टी चाहे कि नहीं आप मेरे कैंडिडेट बनो, तो ये तजाद जो आ गया है, जो आना असूलन तो नहीं चाहिए था ना आइडियली डिक्लेरेशन में, तो वही होना चाहिए था। आप सर्टिफिकेट भी उसी का लगाओ, स्टैच्यू बात ही खत्म हो गई। अब जब ये तजाद जो आपने नहीं बनाया मगर कैंडिडेट ने खुद बनाया, एक तरफ कहा कि मैं फलां पार्टी से मुंसलिक हूं नजरियाती से, और मगर सर्टिफिकेट नजरियाती का नहीं लाते हैं, पीटीआई का लाते हैं। डिक्लेरेशन में पीटीआई का तस्करा नहीं करते, नजरियाती का करते हैं। कानून में कोई ऐसी शिक है जो इस तजाद का सोल्यूशन बताए? My lord, there are two documents go hand in hand. One, a declaration, and two, party affiliation certificate. They must match. ये law में लिखा हुआ है. They don't match. If they don't match, so 67(3) says if they don't match, the only other legally recognized classes of independent. एक और इसमें भी हो सकता है ना सर कि अगर वो उनको नजरियाती का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दें, एक पार्टी का कैंडिडेट डिक्लेयर कर दें, तो एक आसान रास्ता है इंडिपेंडेंट कर दो, मतलब आप आउट भी कर सकते। कैन यू आउट अ पर्सन आल्सो? सर मैं ये आरओ के पास था because he could have then the stronger and the more sustainable view is treat him as an independent. इस दौरान जजेस ने लिस्ट में मौजूद कुछ ऐसे अरकान की निशानदही की कि जिनका डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेट दोनों एक ही जमात का था। तो इस पर चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा कि फिर क्यों इन अरकान को तहरीक इंसाफ के अरकान तस्वुर नहीं किया जाएगा। इंतखाबी निशान से इसे कंफ्यूज ना करें, वो एक अलग चीज़ है। कभी आप इन केसेस 81 में ऐसा था कि he gave a declaration, I belong to a particular party, one, and he also gave a certificate of a particular same party and did not withdraw it, and you declared that particular that returned candidate as an independent. सिकंदर साहब ये दो कंडीशंस वाले हैं, सिकंदर साहब then he withdraws. जवाब इस चार्ट में है जो आपने खुद हमें दिया है। जी लेट्स गो टू द चार्ट। सीरियल नंबर 12 और 20 पे तो दोनों ही पीटीआई हैं, डिक्लेरेशन में भी पीटीआई है, टिकट भी पीटीआई का है जी। और फिर आखिर में ये कंटेस्ट अगर एक ये जो दो माय लॉर्ड ने जो जिक्र किया दोनों अगर मैच कर रहे हैं जी, तो फिर आप उसको कंफ्यूज कर रहे हैं सिंबल से, उसको हम पीटीआई क्यों ना तस्वुर करें? डिक्लेरेशन भी आ गया और सर्टिफिकेशन भी आ गया, बिल्कुल, तो इसको क्यों ना पीटीआई कैंडिडेट तस्वुर किया जाए? सर बिकॉज अगले कॉलम में एट सीरियल नंबर 1 दिस इज माय आंसर सर, एंड आई एम सॉरी इफ आई एम, ये आपका आंसर है, फिर आप सिंबल से कनेक्ट कर रहे हो ना इसको। नॉमिनेशन पेपर भी लिख रहा है और सर्टिफिकेट भी ला रहा है उसी पार्टी का, जो भी पार्टी है, तो उसको आप उस पार्टी का क्यों नहीं तस्वुर कर रहे हैं? सिंबल एक अलग चीज है, समझने की कोशिश करें, वो एक अलग चीज है। आप उसको मिक्स अप कर रहे हैं बार बार, वो आप उस बेशक वो उसको आप सिंबल आप चलें सिंबल भी दूसरा दे दें, मगर उसको तस्वुर फिर भी किया जाएगा कि वो पीटीआई का है। आपका जवाब है जो मुझे क्लिक नहीं कर रहा। ये जो 6 हैं, इन 6 का वोट आपने काउंट किया व्हेन यू वर गिविंग रिजर्व्ड सीट्स? नो, because they came as independents, they went वो दूसरी बात। सो इट्स अ मैटर दैट दीज 6 all 81 प्लीज और 81 को छोड़ दें, हम आपके साथ हैं ना। हम इन 6 पे आ जाते हैं जिनने डिक्लेरेशन भी दी, सर्टिफिकेट भी दिया और उनने विड्रॉ नहीं किया। आपने उनको इंडिपेंडेंट किया और उनके वोट को शामिल नहीं किया। दैट्स राइट, बिल्कुल माय लॉर्ड, दैट इज एब्सोल्युटली फैक्ट। जिससे आयशा मलिक ने सवाल उठाया कि जब पार्टी इलेक्शन ही नहीं लड़ सकती थी तो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कैसे पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट ला सकते थे? इस कंफ्यूजन का बर्डन उम्मीदवारों पर कैसे डाला जा सकता है?
internal elections of the party, they cannot now be allotted the symbol. So it does create some confusion that now that the party can't be given the symbol, how are these candidates to treat themselves? कि 13 को उनसे कहना party affiliation certificate ले आओ was how could they bring it when the party could not contest the election? So there's no certificate that they understood to bring, and you didn't clarify it in any of your orders. You maintained that now we will treat you as independent. So having been part of the confusion, what is it that you're expecting from the candidates who are probably just as confused as you are? सारा जो confusion हो रहा है ये उसी context में देखा जाएगा ना कि इसको हम separate करके देखेंगे और उन पर burden डाल देंगे for their lack of understanding. The ECP allowed them to contest elections. There was the other option was that based on these contradictions, like my lord is also observing, there could have been a harsher order perhaps. They were all allowed to contest. दौरान समाज जस्टिस मुनीब अख्तर ने साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का जिक्र किया तो इसके बाद चीफ जस्टिस काजी फैयद ईसा ने इलेक्शन की तारीख ना देने का हवाला देते हुए साबिक सदर पर कड़ी तनकीद कर दी. If I may follow on from my question, 22/12/2023 को who was the president of Pakistan? Dr. Alvi. And was it a political government in the field or in office, or was it a caretaker government? Caretaker government. And a caretaker government is supposed to be neutral or partial? Neutral. As neutral as you are? As neutral as I am. As independent as you are? As independent as I am. As much lovers of democracy as you are? Absolutely. As much defenders of free, fair, independent elections as you are? I don't defend the faith, my lord. I just do elections. All right. Yes. Your article says fair. Your article says fair. You can't run away. आगे बढ़ते हैं ना. सिकंदर साहब आप देखिए. मैंने understood. हमने देखिए आप I got the सिकंदर साहब अगर उन सदर साहब की अगर बात कर रहे हैं, एक सेकंड मुझे उन सदर साहब की अगर बात करें, एक तो बिल्कुल वाज़ेह बात थी ना, उन्होंने कहा कि जी मेरा इख्तियार है इलेक्शन डेट देने का. क्या इस्तेमाल उन्होंने इख्तियार नहीं किया? ये तो रिकॉर्डेड, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है. अब दूसरी बात है मफरूजे की, अगर हम भेजते तो वो करते, अगर उनका पास्ट रिकॉर्ड देके करें तो वो बैठ जाते, इसमें कोई फैसला नहीं करते. वो कहते मेरा इख्तियार था भाई, फिर तो डेट दे दो इलेक्शन की. हमें आपने क्यों जहमत दी हर चीज सुप्रीम कोर्ट में आना? हमने करवाया इलेक्शन, ये तो कोई बात तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है. वो हो जाता है 12 दिन में, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आई, बड़ी हुई, क्या इलेक्शन हुआ? आपका सदर है, पीटीआई का आदमी है, क्यों नहीं दे रहा इलेक्शन की डेट? मुझे आज तक दुनिया भर की बातें कर रहे हैं. सदर मोहतरम जो उस वक्त होते थे, इसका आज तक किसी ने पब्लिक में आया है जवाब उनकी तरफ से? सिर्फ यही नहीं, इलेक्शन कमीशन के वकील और जस्टिस मंसूर अली शाह के दरमियान पेशावर हाई कोर्ट के 5 जजेस की जानिब से इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखने के फैसले पर दिलचस्प मुकालमा भी हुआ. The ECP did satisfy 5 learned judges, and all the judgment is suspended. I don't contest that, but that is not being taken into consideration. That my actions and my decisions were not so absurd or fantastic that the 5 judges should have also then thrown me out, sir. They unanimously endorsed my decision too. We are at the apex court. We are expounding the Constitution. Don't tell us about the 5-member bench. It's neither binding nor persuasive on us. We don't need to look at it. We need to look at the issue. We're expounding the Constitution. But the first impression my lord, is all I'm saying have is some patience. Don't rush through the matters thinking that उन्होंने 5 member ने कह दिया तो सोच लें. There's a serious issue here. We want to understand that nominations filed by a political party can't be simply disenfranchised just because you think a symbol cannot be given to them. ये बड़ी आसानी से आपने बड़ी जल्दी में dismiss कर दिया सारे question को, और आपने कहा क्योंकि symbol नहीं मिल सकता था हमने सोचा कि बस को independent कर दें, not realizing the impact of that, you see. And how जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इलेक्शन कमीशन के वकील से सवाल किया कि क्या ये अंडरस्टैंडिंग दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह ने एक बड़ी सियासी जमात को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रखा. Is this understanding correct that a major political party was excluded from the election process merely because the Election Commission of Pakistan grossly misinterpreted the judgment of this court? My lord, is that understanding correct? No, my lord. With utmost respect, my lord, my response is no. Respectfully, so that understanding is not correct. That is not my understanding. Your interpretation of that judgment, आप कहते हैं वो दुरुस्त था? बिल्कुल जी. So when the bench itself is telling you that your interpretation was wrong. Right now, my lord, those are observations. There's no judgment which has been issued, and there is a review pending against that judgment. दौरान समाज इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि मज़कूरा अराकीन एक साथ ये 2 पोजीशंस कैसे ले सकते हैं कि वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जीत कर सुन्नियात काउंसिल में शामिल हुए हैं, इसलिए मखसूस नशिस्तें दी जाएं. साथ ही वो ये भी कहें कि वो तहरीक इंसाफ में भी शामिल हैं.
cannot possibly claim to be independents who have joined a political party and on the basis thereof they seek reserve seats, and at the same time take this completely bizarre position, with utmost respect, that somehow based on a half of my declaration I am actually, it boggles my mind as a lawyer, I'm saying it boggles my mind how these two are not mutually exclusive and destructive of each other, this position. And in my notes I have no argument from the appellates on this. This is a position which rightly so has been identified. It's an anomaly, I will even say that, by the bench. सिविक सवाल पूछा था कि ये इलेक्शन सिंबल आपने 67(3) के तहत दिया है उनको जी, आपने कहा जी मैं 67(3) के ओपनिंग वर्ड्स पढ़े, हियर एंड आफ्टर कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, आपने किया, दिस इज योर केस नॉट हिज। जब उन्होंने ये केस किया और बाद में आपकी लीगल बेसिस पे उन्होंने कहा जी मैं अपनी पार्टी रिजॉइन कर रहा हूँ, अब आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं, ये चेयरमैन किस तरह होता है? ये देखें ना, मुनासिब बात है। मैं सिकंदर साहब ईसीबी की बात कर रहा हूँ। सिकंदर देखिए, इसमें अच्छी बात नहीं है। contesting the elections on PTI ticket and they never withdrawn their affiliation, but at the moment they all joined SIC, तो अगर वो PTI के थे तो फिर वो SIC ज्वाइन नहीं कर सकते थे। यही तो मैंने in my sermon, अगर तो PTI के Thomas, यही तो मैं point कह रहा था कि you have to take your PTI jacket off. Please listen, if we consider them the PTI candidate who contested the elections on PTI affiliation ticket, then how they joined SIC? That's my submission. No, but at present they are the candidate of SIC. That is my submission. That is my submission. So we cannot revert back to that position. If they are PTI, then obviously Sir, they cannot join SIC. मेरी position for whatever it's worth, you encapsulate. No, there is you declared them as independent. They never took off the jacket of PTI and wore the jacket of SIC. In between comes you. You say you're independent. I'll answer. Faced with that situation, I'll answer. 3 days notice, Despite the that, jacketless. Yes, sir. मंसूर साहब की बात मैं इसको despite that, if they contested the election on PTI ticket, then what was the occasion to join SIC? Why they don't fight for their own rights? इस केस की अगली समाअत अब 1 जुलाई को रखी गई है, जिसमें इलेक्शन कमीशन के वकील दलाइल जारी रखेंगे।